अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। ईद उल फितर में सिर्फ चंद रोज़ जो हैं वो बाकी हैं और काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। और आज के इस पूरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से और बाज़ारों की सूरत हाल के हवाले से भी। आज के इस पूरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ासकर जो मुतवस्सित तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, वो किस तरीके से अपनी ईद की तैयारियाँ में जो है वो मसरूफ़ है। कपड़ों के हवाले से हम बात करेंगे, दीगर मामलात के हवाले से भी हम बात करेंगे। जो रिक्शा ड्राइवर है, जो डेली वेजेस वाला है, जो दिहाड़ीदार है, वो किस तरीके से शॉपिंग कर रहा है, वो किस तरीके से ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहता है और वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है, और कारोबार की क्या सूरत हाल चल रही है बाज़ारों के अंदर। आज इसके प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर जो है वो हम बात करेंगे। एक तरफ हुकूमत जो है वो रिलीफ की बातें कर रही है, तो दूसरी जानिब आवाम इस सारी सूरत हाल पर अपनी क्या राय रखती है, क्योंकि ईद में सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं। और आज आवाम की राय जानेंगे कि वो ईद की तैयारियां किस तरीके से कर रही है, और जो गरीब तबका है, जो मुतवस्सित तबका है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो दिहाड़ीदार है, वो अपनी ईद की खुशियों को किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता है। आज इस प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ईद उल फितर में जो है वो सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं, और गरीब आदमी जो मुतवस्सित तबका है वो किस तरीके से अपनी ईद को जो है वो सेलिब्रेट करना चाहता है। घर अपने बच्चों के लिए जो है वो किस तरीके से कपड़े जो है वो ख़रीदना चाहता है। आज हम जिस सवारी पे बैठे हैं, इस सवारी का जो दौर है वो जो है वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है, मगर अंदरून शहर में या फिर जो इलाके हैं, हरम गेट है, बोर्ड गेट है, वहाँ पर ये आज भी अपनी रवायातों को, अपनी रवायात को ज़िंदा रखे हुए एक साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अच्छा, ये जो सवारी आपके पास है, इसका जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है, अब दौर जदीद में हम रह रहे हैं, लेकिन आपने आज भी इस सस्ती सवारी को, इस रवायत को ज़िंदा रखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हमें 55 साल हो गया मेरे को टांगा चलाते चलते, 55 साल पूरा 55 साल हो गया। बस हमें शौक भी है और रोज़ी भी है, बस चल रहे हैं बस। तो अब तो गुजारा मुश्किल है ना, इसके खुरियाँ भी नहीं लगवा सकते। 4 खुरी 1000 रुपये की हो रही हैं, तो सवारी कहती है वही रेट ले लो, वही 20 रुपये। 20 रुपये तुम लो, 30 रक्षा लेता है। सवारी वो 20 सुनाती है। गुजारा मुश्किल है बस। अल्लाह ऊपर बैठा वो चला रहा है बस। तो मतलब कि रोज़ी रोटी बन जाती है। शुक्र है अल्लाह का, बस अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, हम देखते हैं कि अब ईद में जो है वो सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं, क्या सूरत हाल है? कोई कपड़े वगैरह खरीदने हैं, कोई बच्चों की डिमांड भी होती है, फरमाइश भी होती है? और अब हमें तो फरमाइश पूरी करने की उम्र नहीं है, बच्चे खुद करते हैं मेरे लिए भी। अच्छा, हाँ। बच्चे मतलब अब इस काबिल हैं कि वो एक बेटा है, वो ही सारा कुछ करता है मेरा। क्या करता है? तो भी घास दाना चला, उसने रक्षे 2-3 बना रखे हैं। अच्छा, वो व्यापार वटा भी करता है, बेचता भी है, देता भी है। इसको घास भी घेरता है, दाना भी घेरता है, मेरे को भी उसी का काम है। बाकी इसमें तो कोई वो नहीं है। मतलब गरीब आदमी जो है वो ईद की तैयारियों में शामिल नहीं हो सकता, आप जैसे नहीं नहीं नहीं, कपड़े नहीं खरीद आम बंदे का काम नहीं है। नहीं, सवैया नहीं बना सकता ईद के मौके पर मीट। बंदे का नहीं काम। जो मजदूर है वो नहीं कर सकता। क्या वजह है, क्या सूरत हाल है? जब आप 55 साल की उम्र में आपने इसको स्टार्ट किया था, उस वक्त दौर था? आप मानोगे नहीं, जब मैंने टांगा चलाने लगा 20 पैसे सवारी थी। 20 पैसे? 20 पैसे, ये भी बड़ी रकम होती थी। 1 रुपये का 100 पैसा होता था। सवारी 4 आने नहीं देती थी, वो कहती पहले 5 पैसे दो। और इतनी बरकत थी, मैंने 6 रुपये कमाता था, वो ख़त्म ही नहीं होते थे। अब 6000 कमा लूँ पता नहीं चलता। 6 रुपए कमाते थे? हाँ, 6 रुपये। और रखने की जगह नहीं होती थी ना, 5 पैसे 10 पैसे आना, टक्का 2 आने, ऐसे होते थे। 6 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। बता रहा हूँ ना, 1 रुपये का 100 पैसा होता था। अब तो 6000 की कोई। अब 6000 कमा लूँ कुछ भी नहीं हो बनता। एक दिन में घोड़े का खर्चा दाना पूरा हो जाता है। अभी मैंने खुरियाँ लगवाने जाना है, 1000 रुपये उसको चाहिए। 1000 रुपये पूरा 1000, 4 खुरियाँ लगवानी है। सवारी दिलचस्पी रखती है बैठने में? सवारी रखती है वो, वही रखती है जो कहती है पैसे ना लगे और हम पहुँच जाए मुफ्त में। हाँ जी, मुफ्ती हुआ ना। वो कहता है रक्शे वाला 30 लेता है, तुम 20 लो, मुफ्त ना हुआ। वो बैठते हैं, बस खुले भी जाएं, किराया भी ना लगे। हुकूमत जो है वो हमेशा रिलीफ की बातें करती है, तरक्की की बातें करती है, गरीब आदमी कितना खुश है सारी सूरत। पैसे बातें ही बातें हैं। अब 10-10 हज़ार पता नहीं किन को मिला है, 10-10 हज़ार रुपया। आपको भी नहीं मिला? ना, हमें तो नहीं मिला। आपने जैसे ऐनक लगाई हुई है, मुझे लगता है आपको तो मिला है जनाब। नहीं मिला जी, मोबाइल मेरे पास है, देख लो। नहीं मिला? नहीं, कभी नहीं मिला। कभी हमें तो रिलीफ मिला नहीं। पता क्या वजह, मेरे नाम है, पता नहीं क्या चक्कर है, 0300 वाली 5 सिमें
जब भी कोई रिलीफ का आपका वो कहता है आप तो कारोबारी बंदे हैं, 0300 वाली 5 सिम में रखी हुई है, पता नहीं उसमें क्या है। कारोबारी बंदे, हाँ गोल्डन नंबर रखे हैं आपने? गोल्डन नंबर है, और मैंने नहीं रखे, किसी पोते को दे दिया, किसी भतीजे को दे दिया। मेरे पास एक नाम सिम तो आपके नाम है ना? मेरे पास एक नंबर है 0300 वाला, और उसी पे सारा रोल है। उम्मीद नज़र आती है आपको कि मामला ठीक हो जाएं, मुल्क तरक्की की जानिब चले जाएं? आप जैसे जो मुतवस्सित लोग हैं जो अभी भी अपने दिलों में ख्वाहिश रखे हुए हैं कि हम भी अपने बच्चों के साथ ईद भरपूर तरीके से मना सकें, सवैयाँ बना सकें। भुट्टो टाइम से टांगा चला रहा हूँ। भुट्टो राय तलीम भी मेरी काफ़ी है, अब छोड़ो, मैं तो कितनी तालीम? छोड़ो, अब मैं फिर बता कॉलेज में दाखिला लिया हुआ है, मेरा भाई बहुत अमीर बंदा है अभी है, बस छोड़ो, इस बात को जिक्र न करो। बता दें तलीम। नहीं मैं बस अब लड़की वड़की नहीं देख रही आपको? अब बाबा ही टांगा चला रहा हूँ, तलीम का क्या फायदा। फिर भी वैसे भी नहीं बस वैसे बता देना तालीम, ताकि हमारे हुक्मरानों को पता चले। मैट्रिक समरा में किया था, कई दफ़ा इंटरव्यू हुआ है, समरा खड़ा है। इससे फिर बोसन रोड कॉलेज में चला गया, फ़ायदा ही कोई नहीं। जब मैं ये काम करता हूँ तो तलीम का क्या फ़ायदा। ग्रेजुएशन किया आपने? हाँ जी, तो अब क्या फ़ायदा इसका। पहले दौर था जी, 6-7 घोड़े रखता था, घोड़े भी 6-7 6-7 रखता था, अब एक ही है बस यही है। इसीलिए बस पूरी ज़िंदगी इसीलिए इसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजर गई बस। इससे भी मोहब्बत हो गई? हाँ जी, घोड़े से। घोड़े से मोहब्बत। ये हमारे साथ ये मौजूद थे, आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी हम लोगों से हम बात करेंगे कि वो ईद की तैयारियों के हवाले से जो है वो किस तरीके से अपना काम जो है वो कर रहे हैं, बाज़ारों की क्या सूरत हाल है। आगे भी जाते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज ईद नाज़रीन कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो अपना ईद का गुजारा जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं। कुछ रिक्शा ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। ईद की तैयारियाँ किस तरीके से चल रही हैं? सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं। बस तैयारियाँ तो इस तरीके से चल रही हैं कि जैसे अभी महंगाई है उसके हिसाब से तो फ़िलहाल अभी कोई तैयारी नहीं हो रही हमारी। अब ये है कि रोज़ी वगैरह कर रहे हैं, कुछ 4 पैसे कमाएंगे बच्चे वगैरह के लिए, तो फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयारी करेंगे जी। अभी तक मामला कुछ समझ नहीं आ अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रहा, कुछ ही रोज़ बाकी हैं ऐसे ही। जी बिल्कुल तकरीबन। किसी की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि नए कपड़े हों, बच्चों के नए कपड़े हों, ऐसे ही है जी। जी बिल्कुल, मैं भी, मेरे बेटे हैं, उन्होंने मुझे कहा बाबा हमारे लिए कोई कपड़े वगैरह लेकर आना। अब क्या करें, बच्चों को दिलासा तो देना पड़ता है। बाकी ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह पाक वसीला बना देगा। मतलब मामला ठीक चल रहे हैं पहले की निस्बत? पेट्रोल की कीमत ठीक है? जी पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। सवारी पैसे ठीक दे रही है, पूरे दे रही है? जी बिल्कुल ऐसे। कितना किराया ले रहे हैं सवारी? अभी हम यहाँ बिहाड़ी चौक से मैं लेकर आया हूँ, यहाँ तक के 50 रुपये में सवारी लेके आया हूँ। कितने लोग बैठ जाते हैं? इस पर बैठ जाते हैं 6 बंदे बैठ जाते हैं। 6 बंदे, मतलब वो कितने बन गए? ये 300 रुपये बन जाते हैं हमारे। 100 रुपये, मतलब एक चक्कर पे बन गए। जी बिल्कुल। मतलब सारा दिन अगर इस सिलसिला चले तो 1000-1200 घर ले जाते जी बिल्कुल, 1000 रुपये यानी कि 1000-1200, जिनमें से अगर काम वगैरह करवाएंगे। हैं। ठेके का रिस्क है ये अपने? नहीं ठेके का। जी ठेके का पैसे भी देने हैं, टोकन भी देना है? जी बिल्कुल। वो निकाल नकूल के 1000-1200 निकाल नुकोल का तकरीबन हम 700 रुपये बना लेते हैं। 700। ठीक है, फिर भी मतलब घर की रोटी छोटी पूरी हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है मामला जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन होंगे जी। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है जी? सर अल्लाह का शुक्र है। तबीयत, सेहत, मिजाज? ठीक। ईद की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? सिर्फ कुछ रोज़ बाकी हैं? जे महंगाई इतनी है सर, बंदा क्या करे। गल ये सही कि थोड़ा जी सस्ताई तो करे। गैस सस्ता रखे तो गैस पे मैंने 300 रुपये किलो। सरकारी रेट इंदे कोल घट है? इंदे को घट है, और 200-250 है। ये 300 कोई पूछने वाला ही कह नहीं। मनमानी कीमत? जी मनमान कोई पुछण गुछण वाला? कोई कह नहीं सर। ये मरियम निवाज साहब दे गुरु रिक्वेस्ट है कि महंगाई नू घट करो, ताली मेहरबानी होसी। असा तुहाडे पुराने वोटर हैं। ईद की तैयारियां मतलब ठीक वेंदे पैनी दा मतलब है? हाँ ईद की तैयारियां ठीक वेंदे पैनी? ये कितू ठीक रोंदा तो बैठा यार। मर्जी वाला लाला तेरी। मतलब कोई उम्मीद है मामला ठीक थी वेंदे? जे ठीक है सी हुन साल खान तो ठीक ही आदि साल है थी वैसी साल है तो नहीं थी अजय कर। हमारे साथ जो है वो मौजूद थे, और इस सारी सूरत हाल में जो है वो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये लोग जो हैं वो ईद की तैयारियां जो हैं वो कर रहे हैं, किस तरीके से ईद जो है वो मना रहे हैं। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी सूरत हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त का छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ईद की तैयारियों के हवाले से, और अगर हम कपड़ों के साथ नए नोटों की बात ना करें तो फिर ये ज़्यादती होगी। ईद करीब आते ही जो नए नोटों का कारोबार करते हैं उनकी भी जो है वो चांदी हो जाती है। लेकिन इस बार क्या सूरत हाल है? लेकिन इस बार जो स्टेट बैंक है उनकी जानिब से एक नंबर दे दिया गया है कि आप इस नंबर पर मैसेज करके नए नोट
हासिल कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में जो लोग बाज़ारों के बाहर बैठते हैं, जो लोग पुराने और नए नोटों का कारोबार करते हैं, करेंसी एक्सचेंज का कारोबार करते हैं, उनके कारोबार में कितनी तेज़ी आती है, उस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद में सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं और इन्हीं दिनों में जो लोग हैं वो नए नोट ख़रीदते हैं, पुराने नोट दे के जाते हैं। क्या सूरत हाल है इस बार? कोई कारोबार में तेज़ी है? नहीं, इस दफ़ा तो उन्होंने कोरोना के दौरान से बंद किए हुए हैं नोट, नवा नोट लेकिन तो इस बार देने का ऐलान कर दिया गया। ऐलान किया है तो अभी तक को मिला तो है नहीं। देखो ये मिलेगा तो आवाम को वो बेचारे फिर सेल करेंगे। तो बात ये है अभी तक तो उन्होंने कोई राह अमल नहीं। वो अभी उन्होंने नए नोट का ऐलान किया है, सिर्फ अभी वो देना नहीं शुरू करेगा। 25 तारीख है, 25 तारीख है, आज 23 हो गई है। 2 दिन के बाद शायद अल्लाह ताला दे दें। तो बात ये है तो दे देंगे तो चलो गरीबों की ईद बन जाए। रोजी रोटी हो जाएगी, मामला ठीक हो जाएंगे, आपकी भी ईदी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ईद बस यही है जी, फटे पुराने नोट वगैरह ये चीज़ हम ले लेते हैं यहाँ। हमारा यही रोज़गार है और कोई है नहीं। 50 साल से बैठे हैं यहाँ। 50 साल से? जी सर जी। अच्छा, एकदम 50 साल आपने इस कारोबार को जो है वो दिए हैं। 50 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। आपकी जो ईदें आ रही हैं और अगर हम माजी की ईदों की बात करें, क्या फ़र्क नज़र आता था? उस टाइम वो नफ्सा नफसी थी, मुनाफकत नहीं थी। अब मुनाफकत है और खुदा को नाशुक्री की तरफ चले गए। अब पहले शुक्र अदा करते थे, 1 रुपया कमा लेते थे ना, शुक्र अदा करते थे। अब शुक्र अदा नहीं करते। अब देखो में 10,000 भी हो तो शुक्र अदा नहीं करते। नहीं जी नहीं, अब वो नफ्सा नफसी आ गई ना। वो कहते हैं ना नाशुक्री हो गई, अल्लाह की नाशुक्री फिर हो जाती, फिर बरकत उठा लेता है अल्लाह ताला। तो इनके अंदर हमें भी चाहिए जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर उस टाइम बहुत सुकून था। आज से 30 साल पीछे चले जाओ, 20 साल 25-30 साल चले जाओ, बड़ा अमन था, सुकून था। 90 के 80 के 85 के दौरान चले जाओ, बड़ा ईमान था। एक दूसरे की आसरा एहसास करते थे। जो अब एहसास करना ही अब नफ्सा नफसी है। अभी मैं उसका पेट काट लूँ, वो मेरा काट ले, मैं उसका हाय 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 हाय। एक इसी सूरत हाल में लगे हैं। इसी सीधी सब ये नहीं, हम नहीं, सब मुसलमान से भी हर कोई लगा हुआ है। मगर हकीकत है महंगाई के अंदर जो है ना फ़र्क आया है। अब जो है ना मैंने प्याज 30 रुपये किलो लिया है, तो आलू है उसमें भी फ़र्क आया है, सब्जियों में फ़र्क आया है। मगर चंद चीज़ें हैं जो चीनी जो महंगी हुई है, घी है थोड़ा सा महंगा हुआ है, ये चीज़ों के अंदर जो है ना थोड़ा सा अब जिस तरह ईद आ रही है, सब चीनी महंगी हो चुकी है, घर में सेवइयाँ और वो चीज़ें कड़वी हो चुकी है ना, मिठास कड़वी हो। मिठास ख़त्म हो गई है। गरीब आदमी तो बेचारा वो 180 रुपये 75 रुपये, वो कहाँ 130 रुपये, और फिर वो लाइनों में लग के 1 किलो चीनी दे रहे। कहते हैं उसके भी मियार को बेहतर नहीं। मियार वो है, वो रंग कलर में चेंज है, वो अल्लाह जाने क्या है उसमें। तो गरीब सस्ती चीज़ भी नहीं ले सकते और महंगी चीज़ भी नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे चाहें तो जाएंगा जहाँ बिल्कुल ऐसे है जी। जो तरीक़ाकार हो गया पड़ा है ना, ये माफिया है। ये माफिया को काबू कर लेना। ज़ख़ीरा अंदोसी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोसी करता है ना वो हमारे में से नहीं है। जो मिलावट करता है वो हमारे में से नहीं है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, आपको तो सब कुछ पता है, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये हमारे में से नहीं है। जो ज़ख़ीरा उनकी उसना पे अमल कर ही लें तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूँ जी क्या ही बात है। देखो जी, आप इसी बात को देखो ना, सूदखोर के लिए और ज़ख़ीरा तो ये मिलावट के लिए वो कह रहे नहीं, ये चीज़ गलत है और हमारे में से ही नहीं है वो। अब यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुसलमान कर रहे हैं। यहाँ तो कारोबार होता ही नहीं है बगैर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, बगैर मिलावट के, बिल्कुल बगैर मुनाफे के। बिल्कुल ये सरासर कहते हैं कारोबार है ही नहीं भाई अगर मुनाफा नहीं करेंगे, कारोबार है ही नहीं अगर सूद नहीं करेंगे, कारोबार है ही नहीं अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं तो सर यही पहली बात कर रहा हूँ साहब जी। वो हकीकत ये हकीकत है। हम दिन दिहाड़ पे ना हम चीज़ को ना ब्लैक करते हैं, स्टॉक करते हैं, स्टॉक करके रोकते हैं, रोक के जो ना फिर वो बेचने। वो क्या है, इस लोगों में अगर देखा जाए, कह रहे गैर मुस्लिम को नहीं कहना चाहिए, अगर गैर मुस्लिम में जाके देखा जाए तो 50-50 रैत कर देते हैं। अगर 100 काउंट देते हैं जब उनका त्यौहार होता है, क्रिसमस होता है, मजहबी त्यौहार होते हैं तो वो चीज़ें कम कर देते हैं। कम कर देते हैं। मगर हम लोग ये ना क्या करते हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमें बुरा कहा जाता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, तीसरा कौन महंगी बेचेंगे। अब देखो ना 130 रुपये बिक्री थी, एकदम 180 पे आ गई, फिर 140 पे आ गई, फिर ऐसे बढ़ा। और रमज़ान शरीफ के अंदर 180 175। ये तो जासी है। ये अपने साथ है ना मुसलमान के नाम के मुसलमान है साहब जी, मगर हकीकत है ये मिलावट, ये बेईमानी, धोखा दही नहीं। हाँ, हम सारा पलंदा जो है ना, सारा पलंदा हुकूमत पे घेर देते हैं। ये हुकूमत ऐसी है। हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। हम खुद भी हैं। हम अपनी अब जिम्मेवारी खुद उठा लें और एक दूसरे का। अब देखो जी, एक सड़क बन रही है, एक थोड़ा सा पत्थर है, उसको हटा दो, रास्ते में सवाब मिलता है।
मगर नहीं, हम पत्थर को उठाना पहले था असास। असास नाम की अब चीज़ नहीं, पहले अब एहसास नहीं है। असास नहीं है साहब जी। अब ये जब तक एहसास पैदा नहीं होगा, प्यार पैदा नहीं होगा, एक दुकानदार कमा रहा है ज़्यादा, एक कमा रहा है हसद कर रहा है। हसद जो है गुनाह है। हसद जो ऐसी चीज़ है जो इंसान को खाई जाती है कीमत, वो जो ना किसी का, वो हम लोग कर ही यही रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, सब लोग कर रहे हैं, मगर हसद नहीं करनी चाहिए। यानी कि मामलात बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हुकूमत को भी अपना काम करना चाहिए, लोगों को भी अपना काम किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत को देखो, एक दूसरे को माफ़ी, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत भाईचारा, नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए, प्यार की सियासत। अब मरियम नवाज साहब आर्डर तो करती हैं, अमल दरामद नहीं होता, अमल दरामद कर, वो आगे आगे अमल दरामद नहीं होगा उस वक्त तक मामलात तो बेहतर नहीं होंगे ना। इंतज़ामिया है जो ऊपर की है, वो बस खाते तक मौजूद है, अमल दरामद नहीं होता। आर्डर कर दिया उसने बेचारी ने, मगर नहीं, मगर हकीकत है उसको ये तजर्बा भी उसको भी नहीं है। उसके बाप को था, नवाज शरीफ को, वो ठीक थे, नवाज शरीफ साहब ठीक थे। उसका नरम दिल था। ये शहबाज शरीफ का सगत, मरियम नवाज सख्त दिल है। नहीं, मरियम नवाज सगत दिल नहीं है, शहबाज शरीफ सगत दिल है। वो तो बच्ची है, हमारी बेटी है, वो तो बेचारी अभी उसको तजर्बा नहीं था। अभी नून लीग को यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 50 सालों से हम 40 सालों से उनके साथ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इत्तेफाक फाउंड्री बनाई थी ना इन्होंने, इत्तेफाक का मैना ऐसे, इत्तेफाक फाउंड्री बनाई थी ऐसे ही। ये इत्तेफाक करके हुकूमत बनाएं, मजबूत करें अपने आप को, हमारे तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हाँ। अब देखो ना, वहाँ दहशत गर्दी, अब जो हमारे जर्नल भी कह दिया दहशत गर्दी जंग है, मगर वो दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए। मगर हमारी कमज़ोरी है, ये हमारी कमज़ोरी है, अवाम की कमज़ोरी है। अवाम को भी साथ देना चाहिए, फ़ौज का हर चीज़ का साथ दे के फिर चलना चाहिए। जब क्या कारोबार की क्या सूरत हाल है, लोग आ रहे हैं नए नोट खरीदने के लिए, पुराने नोट दे के जा रहे हैं, या अभी तक कोई इस तरह की आमदोरफ्त नहीं? नहीं, बिल्कुल अब महंगाई है, पैसे नहीं है लोगों के पास। अब पुराने नोट ही दे दो, वो कह रहे पुराने दे दो, वो अब छांटी वाले नोट इकट्ठे करके वो ये दो, मगर हकीकत है अब जो हमें 200-300-200 कापी के पीछे लेते हैं। 1000 की कापी 10 नोट वाली कितने की मिल रही है? वो जो है ना तकरीबन 300 रुपये की, 300 रुपये ऊपर, देते हैं। 1300 रुपये। 1300 कौन ले, 250 की लेके 1300 की बेचते, घाक कहता है वह तुम लूट रहे हो, मगर नहीं। कहीं 1400 भी बिक रही है, हाँ, कहीं 1500 बिक रही होगी। वो बिकती है, वो बिकती उनके लिए है जो बड़े छब्बे वालों में कौन लेगा, हमारे रेडी छब्बे वालों में कौन, वो तो बड़े बड़े ताजरों पे है, हमारे पे तो नहीं है। मगर हकीकत ये है, हकीकत का सामना करना हमने भूल गए। मगर जो जब तक महंगाई नहीं है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाए ना, तो सारा चीज़, महंगाई ख़त्म हुई है, नाशुक्री है, अब नाशुक्री शुरू होगी। महंगाई साहब जी ख़त्म है, अब नाशुक्री है। अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह ताला ये नाशुक्री हमारे अंदर बेहतरी की जानिब। अल्लाह आमीन। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे। सारी सूरत हाल पर जो है वो बातचीत चल रही थी, और किस तरीके से अब ईद आ रही है और इस पुराने और नए नोटों का कारोबार करने वालों की भी जिस तरीके से चांदी हो जाती थी, लेकिन इनके बकौल अभी तक मामला जो हैं वो सिर्फ नहीं गए, लोगों के पास पैसे नहीं है नए नोट ख़रीदने के लिए, क्योंकि 10 रुपये के नोट वाली जो गति है 1000 रुपये वाली, उसका जो है वो 300 रुपये ऊपर जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी जो है वो नए नोट नहीं खरीदते। तमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया है, अब देखना ये है कि क्या आप लोगों को नए नोट स्टेट बैंक की जानिब से मिलते हैं या नहीं मिलते, और जिनको नहीं मिलते वो फिर यहाँ से जो है वो लेते हैं 300 रुपये ऊपर भर। आगे भी जाएंगे, बाज़ार की सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे कि कारोबार की क्या सूरत हाल है, क्या पोजीशन है, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब वेलकम बैक नाज़रीन, इसकी तैयारियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और ख़वातीन के हाथ में अगर गजरा ना हो तो फिर ईद जो है वो अधूरी लगती है। मेहंदी और गजरा जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन इसकी मांग भी जो है वो ईद के दिन करीब आते ही साथ साथ जो है वो बढ़ जाती है। जनाब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। क्या सूरत हाल चल रही है जी गजरों के हवाले से? फूल सुना था महंगे हो गए, क्या गजरे की कीमत भी महंगी हुई है? नहीं अभी तो कोई नहीं हुई, अभी तो ना फूल महंगे ना गजरे महंगे, अच्छा, अभी तो नॉर्मल चल रहे हैं। अभी मामला नॉर्मल चल रहा है। हाँ जी जी। जैसे ईद मजीद करीब आएगी तो इसकी कीमत बढ़ सकती है? हाँ जी बढ़ सकती। ठीक है, तो क्या रेट दे रहे हैं इस वक्त गजरे के हवाले? ये 50 रुपए का एक है, 100 रुपए के दो है। 100 रुपये के दो हैं। जी। 2 गजरे जो हैं वो 100 रुपये के हैं। अच्छा, अगर हम पहले चले जाएँ गुज़िश्ता ईदों में और आपकी ईद में क्या फ़र्क नज़र आता है? कोई भी नहीं है फर्क, कारोबार के कारोबार नहीं है, बस महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। बाकी लोग ले लिया करते थे, जिस तरह शादी का मौसम भी गुजरा है अभी। जी जी, अभी अब बहुत कम है ये सिस्टम। जी कितनी मेहनत लगती है एक गजरा तैयार करने में? जी जी आपके सामने ही बना रहे हैं जी, मेहनत तो है, मेहनत के बगैर तो नहीं करता। असल जो आप कीमत लेते हैं वो मेहनत की लेते हैं? हाँ जी मेहनत के लेते हैं। फूल की आप मेहनत के नहीं लेते पैसे? हाँ जी फूल के भी हैं, मेहनत के भी हैं, दोनों चीज़ें को ही होते हैं, एक चीज़ के तो कोई नहीं देता पैसे। बात ये है। कितने अरसे से यहाँ पर बैठे हैं?
30 साल से। 30 साल से जी। यही काम कर रहे हैं? हाँ जी, यही करें। उससे पहले आबाओ अजदाद भी यही मामला थे? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। ये गजरे हैं जी नाजरीन, और 100 रुपए के 2 गजरे जो हैं वो यहाँ से मुयस्सर हैं जी। लेकिन अगर हम मार्केट की सूरत हाल की बात करें, कैंट की सूरत हाल की बात करें, गुलगश्त की सूरत हाल की बात करें, तो वहाँ 150-150 रुपये में भी गजरे जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ये जो है वो हरम गेट के बाहर मौजूद हैं। और अगर गजरे जो हैं वो ईद पे ना पहने जाएँ, हाथ में मेहंदी ना हो और फिर गजरे हाथ में ना हो, तो ख़वातीन की ईद अधूरी जो है वो रह जाती है। और इस सूरत हाल में अगर हम बात करें तो फिर 100 रुपये के 2 गजरे जो हैं वो यहाँ से मुयस्सर भी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल के हवाले से भी हम बात करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वासलाम। क्या हाल है? दुआ आपकी। कैसे जा रहा है कारोबार नए नोटों का जी? कारोबार बड़ा महंगा है, नोट मिल नहीं रहे। ये शहबाज शरीफ स्टेट बैंक ने तो ऐलान कर दिया नए नोट। नहीं सर, नोट नहीं अभी तक आए। ये देख लिया, मेरा काउंटर खाली पड़ा है। ब्लैक में आ रहा है 200 रुपये की कापी, तो हम कितने की बेचेंगे? 10 रुपये की जो कापी 1000 वाली वो 200 रुपये ऊपर ले। हाँ जी, वो बैंक में ले रहे हैं अभी, बैंक नेशनल बैंक, तो हमें तो मिल नहीं रही। और जनाबे वाला शहबाज शरीफ से इल्तिमा है कि अवाम में आम करें नोट, ताकि अवाम खुशहाली आए। आम नोट भी दे सके, ईदी में दे सके, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों में आपके कारोबार भी ठीक हो। हमारे कारोबार भी ठीक हो जाए। और जनाबे वाला शहबाज शरीफ को चाहिए फ़लस्तीन के बारे में सोचें। देखिए सर, कितना बड़ा धमाका उन्होंने किया है। बच्चे मार दिया, अस्पताल तबाह कर दिया, कितना जुल्म हो रहा है। ये शहबाज शरीफ को चाहिए नवाज शरीफ वाला कदम उठाए, जो उन्होंने धमाका किया था, आज ये भी धमाका कर दें। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी है, ईद की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। और आगे चलते हैं, ये जूती का जो है वो स्टॉल है जी। यहाँ पर जूतियाँ जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जूतियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन स्टॉल जो है वो खाली पड़ा है, कोई भी कस्टमर जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं जो है वो नज़र आ रहा। आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल के हवाले से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। आज जी तो नाज़रीन, इस वक्त बाज़ार में हम मौजूद हैं और बाज़ार की सूरत हाल में जो है वो कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है कि कस्टमर और जो गाहक है वो ना होने के बराबर जो है वो नज़र आ रहे हैं। कुछ दुकानदारों से भी हम बात करेंगे कि वो क्या सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। कि गारमेंट्स की एक शॉप है जी, यहाँ की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है जी? शुक्र है। जब उदास बैठे हैं? बस वैसे ही नींद आ रही थी। नींद आ रही थी। कारोबार की क्या सूरत हाल चल रही है? बस कारोबार ऐसे ही है, लोग खाने से तंग हैं तो कारोबार को तोड़ेगी और परेशानियां बढ़ेंगी जब कारोबार ही नहीं होगा। हुकूमत इतनी महंगाई करके खड़ी है, लोग तो परेशान होंगे ना। कारोबार जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। कारोबार बहुत मुश्किल होगा। अगर हम पहले की ईदों की बात करें तो पहले जो ईदों में बाज़ारों में रश होता था, लोग बड़े खुशी से निकलते थे, बच्चों को साथ लेके निकलते थे। अब सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है, रश भी बहुत कम है और बच्चे भी जो हैं वो साथ नहीं हैं, तो कारोबार तो बहुत मुतासिर हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब जाहिर सी बात है हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया तो यही होना है। गरीब आवाम कहाँ जाए, रोटी से तंग है लोग, कपड़ा जूती क्या लेंगे। हर दुकानदार परेशान है और आवाम भी परेशान है सभी। और हुकूमत जो रिलीफ के दावे कर रही है वो आवाम तक नहीं पहुँच रही। नहीं, कोई भी नहीं पहुंच रही। अब देखिए ना, ये मेन दिन है हमारे और हम बिल्कुल फारिग, एतवार करो और संडे का दिन है। उसके अलावा हमारे ये आखिरी दिन बड़े मेन कीमती दिन होते हैं, तो इसमें कोई कारोबार नहीं है तो लोग क्या। लास्ट ओवर चल रही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। काउंट डाउन स्टार्ट है, लेकिन सूरत हाल ऐसे ही है। ईद के बाद फिर क्या हालात होंगे, जब फिर तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होंगे। फिर वो बकरा ईद पे लोग यही वाले कपड़े पहनते हैं और फिर आगे फिर मुहर्रम आ जाना है, फिर ना शादियों का सीज़न ना बाकी मामला। तो हम दुकानदार जब भी तो डिफ़ॉल्ट होते हैं, परेशान होते हैं, कारोबार से तंग होते हैं, फिर लोग रेडियाँ लगाने पे मजबूर होते हैं, वो भी काम नहीं चलता। जो हालात हुए हैं इस टाइम मार्केटों के, इतने किराए हैं, लेबर है, दुकान के लड़के होते हैं, क्या करें। उम्मीद है कि मामलात बेहतर हो जाएं, कारोबार ठीक हो जाएं, खुशहाली आ जाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत करें तो हो जाएगा, नहीं तो ये हुक्मरानों से कोई उम्मीद। हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं नाज़रीन, मामलात जो हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो है वो यहाँ पर जो है वो दिखा रहे हैं। ये बच्चों की जो चीज़ें हैं, छोटा बच्चा है जी, ये भी यहाँ पर जो है वो दुकान लगाए बैठा है। आप भी छोटे से हो, दुकान लगाई हुई है आपने? वैसे अंदर से बाहर सामान लेकर गया। अंदर से बाहर सामान रखा है, फरोख्त हो रही है, सेल हो रही है, या ऐसे ही बैठे? थोड़ी बहुत ही हो रही है। थोड़ी बहुत ही हो रही है। आप जैसे ही बच्चे आ रहे होंगे लेने?
अच्छा काम है, लगाना चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। ठीक है जी, कारोबार जो है वो करना चाहिए, मामला जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। और जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है, क्योंकि दुकान अंदर है तो इन्होंने जो है वो इसको बाहर डिस्प्ले भी जो है वो लगाया हुआ है। तो एक तरफ जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं वो तजावुज़ात के हवाले से बात करती हैं, बाज़ारों की खूबसूरती के हवाले से बात करती हैं, और जो हुसैन गई की सूरत हाल है वो भी हमने जो है वो आपको दिखाई है। आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी जो है वो नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं कि कारोबार की क्या पोजीशन है इस वक्त इस बाज़ार में, और बाज़ार की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको जो है वो आगे चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग कारोबार जो है वो कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज जी तो नाज़रीन, जिस तरीके से हम बाज़ार की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस वक्त एक और गारमेंट्स की शॉप पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार, उनसे हम बात करते हैं। जनाब क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र जनाब, अच्छा, बहुत छोटी दुकान है जी आपकी। अल्लाह की मेहरबानी है, इतनी भी मिल गई भाई। तो कारोबार की क्या पोजीशन है सब? कारोबार शुक्र है मालिक का जनाब, शुक्र है उसका, इसमें मामला ठीक जा रहे हैं, बेहतरीन जा रहे हैं। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आप कितने अरसे से इस दुकान में मौजूद हैं, कब से कारोबार कर रहे हैं? भाई हमें तो 6 महीने हुए हैं, आपको 6 महीने हुए हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे? इसे काले मंडी में बैठता हूँ। काले मंडी में बैठते थे। पीछे चले जाए, अगर हम पिछों की ईदों की बात कर लें और अब की ईदों की बात कर लें तो क्या फ़र्क नज़र आता है? लोगों के पास पैसा नहीं है क्या? लोग ख़रीदारी के लिए इतनी है, अब बंदा करेगा क्या? रेट अप्पे के गप्पे हैं चीज़ों के। अब ये खुद ही महंगाई की हुई है इन्होंने, गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें? महंगाई तो इन्होंने खुद की हुई है ना भाई। एक सौदा एक बेच रहा 20 रुपये और दूसरा बेच रहा 40 रुपये। खुद ही महंगाई की हुई है। खुद ही महंगाई की हुई है। हुकूमत को ऐसे नाम बदनाम है। हुकूमत का तो ऐसे ही नाम बदनाम कर रखा है इन्होंने, खुद महंगाई की हुई है। प्याज एक दे रहा 30 रुपये, एक दे रहा 40 रुपये, एक दे रहा 50 रुपये। बताओ उसमें क्या चीज़ एक ही है, सब्जी एक ही है। एक है, 19-20 का फर्क होगा यार, क्या होगा उसमें? 30 आला नहीं 40 आला होगा, 40-50। ये हालात हैं भाई। खुद ही लोगों ने जो है वो खुद साख्ता खुद महंगाई की हुई है भाई, इन्होंने खुद महंगाई की हुई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये मुनाफाखोरी तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। इन्हें तो जायज़ है ना, इनको जायज़ है। इन्हें जायज़ है, जो मर्जी दे दो इन्हें जायज़ है। इनको कुछ खिला भी दो तो फिर भी जायज़ है। सब जायज़ है, ये सब खा जाते हैं। कोई उम्मीद है मामला बेहतर हो जाए? कोई मामला अल्लाह करेगा मामला बेहतर जनाब, अल्लाह करेगा, हम क्या कर सकते हैं? वो मालिक है। हुक्मरानों से भी कोई उम्मीद नहीं है? हुक्मरान से क्या, वो हुक्मरान है ऊपर, उससे बड़ा कोई हुक्मरान कोई नहीं। सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं बाज़ारों की। इस वक्त गारमेंट्स की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मामला जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं, और दुकानदार जो हैं वो काफ़ी परेशान भी जो है वो लग रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बाज़ार है वहाँ पर भी जो कस्टमर्स हैं वो ना होने के बराबर जो है वो नज़र आ रहे हैं। आगे चलेंगे, बाज़ार की मज़ीद भी सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आलम गेट बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं। सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कस्टमर्स हैं और दुकानदार हजरात हैं वो किस तरीके से अपने मामलात को जो है वो चला रहे हैं। महंगाई का रोना भी जो है वो रोया जा रहा है। जनाब क्या हाल है जी? बिस्मिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल चल रही है कारोबार? सूरत हाल कुछ ऐसी है कि गरीब आदमी बच्चों को कपड़े भी लेकर नहीं दे सकता, और अमीर आदमी जो है वो जो चाहे सो कर ले। और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि गरीब धक्के खा रहे हैं, हकदार को हक नहीं मिल रहा, और न हक जो है वो ऊंचे से ऊंचा बुलंदी पे चढ़ता ही जा रहा है। गरीब नीचे पिसता जा रहा है। अब देखो ना कि गरीब आदमी एक सौदा लेने जाता है दुकान पे, परचून की दुकान पे लगा लें तो आटा ही लेने जाता तो एक दुकानदार दे रहा है 80 रुपये किलो, दूसरे के पास जाते हैं तो वो कहता है कि ये 90 रुपये किलो। हर किसी का अपना रेट है, हर किसी ने अपने मुताबिक महंगाई रखी हुई है। हुकूमत ठीक है, हम कहते हैं कि हुकूमत का कसूर नहीं है, बाकी मैं कहूँगा कि हुकूमत का सबसे बड़ा कसूर ये है कि इतने मुच्छा नू वट देने वाला कोई नहीं है। ये सुनने वाले सुन लें और देखने वाले देख लें कि मुच्छा नू वट देने वाला कोई नहीं। अगर मुच्छा नू वट देने वाला इतने कोई आवे, सुनते आ रहे कि मुच्छा नू वट देने वाले है सन, बाकी हुण कोई नहीं। अगर मुच्छा नू वट देने वाला कोई आवे तो सब दुकानदार या तो दुकाना छड़ देन तो या फिर रेट अपने एक कर लें ताकि गरीब आदमी भी वो कर सके शॉपिंग, अमीर आदमी भी शॉपिंग कर सके। हम देखो ना कि गरीब आदमी के बच्चे रोल रहे ने और अमीर आदमी चढ़ाई ते चढ़ाई कर रहा है, चढ़ाई ते चढ़ाई। भाई नहीं देख रहा कि की हो रहा मेरे घर दे विच, भरा का साथ नहीं दे रहा। हाँ जी, ये हुकूमत नूं चाहिए कि हुकूमत इन्हां चीज़ों ते कंट्रोल करे कि दुकानां ते छापे मारे, दुकानदारां नूं पकड़े ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਲੇਬਰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਛੜੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ
हाँ जी ਦਫ਼ਤਰ बैठने वास्ते फारग रहने वास्ते मजदूर आदमी का हक मजदूर ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 1300 ਦਾ ਔਰ 500 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ 1300 ਦਾ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਦੁਕਾनदारों ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ रेट एक ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जी जनाब किस तरीके से देख रहे हैं ईद की तैयारियां किस तरीके से चल रही है कोई हालात नहीं है फ्रूट तो गरीब रोले के रखने हैं ये देखोगे वो जो फ्रूट है वो गरीब बंदा ले ही नहीं सकता है ठीक है महंगाई इतनी हो गई है कि अमीर बंदा जो ऊपर का ऊपर जाएगा गरीब जो है वो नीचे दब गए हैं ये देख लो कि अभी तक ईद का सूट नहीं बनाया आपने ईद का सूट नहीं लिया ईद का सूट नहीं बनाया लेंगे कब दर्जी को कब देंगे कि मकान कराएगा मगर घर के खर्चे नहीं पूरे होते तो सूट कहाँ से मंगाए हुकूमत से यही अपील है कि महंगाई में कंट्रोल किया जाए ताकि कोई गरीब बंदा अपने घर का सही सड़क चला सके ताकि गरीब आदमी भी उसी तरीके से ईद मना सके जिस तरीके से दूसरे अमीर आदमी बना सके और क्या तवक्को है हुकूमत से मामला ठीक हो जाए बेहतर हो जाए अरे अभी तक तो कोई तवक्को नहीं है क्या तवक्को है अभी तक ये देख लो कि महंगाई बढ़ती जा रही है महंगाई कम नहीं हो रही हम बढ़ती ही जा रही है हम अपने घर के खर्चे पूरे करें मकान कराएगा मकान का किराया भरे बिजली के बिल भरे बच्चों की स्कूल की फीसें भरे हम कहाँ जाए एक दिन ऐसा आना कि गरीब जो है ना मर जाना आ चुके आ गया अब लगे लिहाजा हुकूमत से यही अपील है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए ताकि जो गरीब तबका आवाम है वो अपने बच्चों का पेट जो है सही से पाल सके गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों का पेट भी जो है वो सही तरीके से पाल सके नाज़रीन आगे चलते हैं आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि मामला जो हैं वो किस जानिब जो है वो चल रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में हम जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि जो गरीब आदमी है वो हमेशा से हुकूमत से रिलीफ की तवक्को जो है वो रखता है और ख़ासकर ऐसे मौक़ों पर जब ईद का त्यौहार होता है या इस तरीके के मामलात होते हैं लेकिन गरीब आदमी जो है वो पिछड़ा ही चला जाता है जी आई साहब सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है जी आई साहब अल्हम्दुलिल्लाह भाई क्या सूरत हाल चल रही है जी कारोबार के हवाले कारोबार 15 दिन हो गए हैं सुकून होता जा रहा है हालांकि रमज़ान शरीफ लगता है तो अरूज आता है लेकिन ये उल्टा काम हो गया सवाल आ गया आवाम के पास पैसा नहीं है चीनी 280 रुपये किलो है तो अब खुद सोचें गरीब का क्या बनेगा भाईजान हम तो इस हुकूमत से तंग हैं यकीन करो सर को चाहिए मामलात बेहतर करें गरीब को जो है वो रिलीफ अगर दे रहे हैं तो बराह रास्त रिलीफ भाईजान बहुत ज़्यादती हो रही है बिजली के बिल ज़्यादा तनख्वाहें कम हम यहाँ पे जॉब करते हैं हमारी ज़ाती नहीं है लेकिन मकसद ये है कि मैं कुछ नहीं कहूँ हुकूमत को जाती कहने को जो है वो लफ्ज़ ही नहीं बचा ना छोड़ बस ये जालिम है अपनी तनख्वाहें बढ़ा रही है डबल कर दी है मरो तुम सोचो अवाम का तुम तो जालिम हो इनको शर्म आए तो इनको पता चले या ये हमारी तरह मजदूरियाँ करें इनको पता चले इन्होंने मुरब्बे रकबे बना लिए हैं इन्होंने अय्याशी करनी है हमें इन्होंने लूटना है गरीब आदमी का दुख का क्या अंदाजा इनको नहीं है ये कब्र में भुगतेंगे भजन इन्होंने जलील ख्वार होना है यार ये लाजमी चलाना इंशाल्लाह तबाह बर्बाद होंगे देखना सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कारोबार के हवाले से नाज़रीन मामला जो है वो कुछ इस तरीके से हैं और जो कारोबारी लोग हैं वो काफ़ी परेशान हाल भी जो है वो नज़र आ रहे हैं मज़ीद भी हम लोगों से जो है वो हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो सूरत हाल को मॉनिटर जो है वो किया जा रहा है और यहाँ की सूरत हाल भी जो है हम आपको दिखाते हैं सब सलाम वालेकुम सलाम क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गुस्से में बैठे हैं गुस्से में क्या करें यार हालात ही ऐसे हो गए हैं गुस्सा ही आता है बात बात पे हालात हो चुके हैं या बना दिए गए बना दिए गए ना हालात गरीब आदमी की जेब में गरीब आदमी के मुंह में कुछ ना जाए गरीब आदमी का जो है ना इन्होंने किचन चलाना मुश्किल कर दिया है किचन अगर आसानी से चल जाए ना इंसान का समझ में आती है कि हाँ किचन जो है ना वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त वो हमारे लिए ना बहुत मुश्किल हो गया चलाना दुकानदार हजरात जो है वो हमारे साथ मौजूद थे सारी सूरत हाल पर जो है वो बात कर रहे थे कि कारोबार जो है वो इस वक्त ना होने के बराबर है और बाज़ारों में ख़रीदार तो मौजूद है लेकिन विंडो शॉपिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है और कस्टमर भी जो है वो काफ़ी परेशान होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है जी और इस सारी सूरत हाल में जो लोग हैं वो भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार जो है वो नज़र आ रहे हैं चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं कपड़े ख़रीदना जो है वो बहुत अब मुश्किल हो चुका है और कॉस्मेटिक की चीज़ें भी जो है वो ख़रीदना बहुत दुश्वार जो है वो हो चुका है जो ख़रीदार है वो भी रोता हुआ नज़र आ रहा है
और उसके साथ साथ जो दुकानदार हजरात हैं वो भी इस वक्त परेशानी का जो है वो सामना कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है। हुकूमत ने जो है वो आवाम को जो रिलीफ देने की बातें की थी वो सब धरी की धरी जो है वो रह चुकी हैं। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका हुआ है ईद के हवाले से और सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं, लेकिन बाज़ारों की सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। जो लोगों की इस्तात है ख़रीदारी के हवाले से वो भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आज किस पूरे प्रोग्राम में जो है वो मैंने आपको दिखाया कि लोग जो रक्षा ड्राइवर हैं, जो मुतवस्सित तबका है, वो किस तरीके से ईद की तैयारियां जो हैं वो करने में मसरूफ़ हैं। हम जो है वो आज सारा दिन लोगों से बात किया है, दुकानदारों से बात की है, काफ़ी परेशानी का और मायूसी का सामना जो है वो उनकी जानिब से किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।